नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक हटकर वीडियो लेकर आया हूं राइड रिव्यू या फिर राइड कंपैरिजन से हटके। और टाले थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो के दौरान इंडियन मार्केट में मिलने वाली टॉप 5 160cc बाइक्स के बारे में बात करेंगे। अब जब मैं टॉप 5 कह रहा हूं तो कई सारी क्राइटेरिया को यहाँ पे कंसिडर करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर टॉप 5 160cc बाइक्स की जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि आप कह सकते हैं कितनी ज़्यादा अवेलेबल है, पार्क क्वालिटी कैसी है, आप प्राइस कितनी पे कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर फीचर कंपनी क्या क्या अवेल कराती है, या फिर आप लोगों को यहाँ पर माइलेज कितना मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनज़र मैंने अपनी रिसर्च में जो पाया है उस हिसाब से 5 आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं टॉप 5 160cc बाइक्स की जो लिस्ट है वो मैं आज आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टॉप 5 160cc बाइक्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर सबसे पहले जो बाइक मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ सामने आपकी खड़ी है 2026 बजाज पल्सर NS 160। फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं की को ऑन कर दूं आप देख सकते हैं कंप्लीटली एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर, देन आप लोग को यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, डुअल चैनल ABS, 300 mm का आप लोग यहाँ पर जो डिस्क है ग्रीन का कैलिपर, इन सारी चीज़ों के साथ आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन काउल की जो क्वालिटी ये भी काफ़ी सही है। बाकी क्रैश गार्ड ये भी काफ़ी तगड़ा आपको मिल जाएगा। 160.3cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए जो सेटअप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। ऑयल कूल का यहाँ पर जो स्टिकरिंग है ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं किक स्टार्ट भी कंपनी है यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है DTSI टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 17 PS तक का मैक्स पावर 14.6 न्यूटन टॉर्क के साथ यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को इन 160 की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को ये अंडरबिल एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट साउंड आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। कैसी लगी आपको साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। बॉक्सेस का स्विंगाम जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो फुटरेस्ट वगैरह है ब्रेक लीवर की क्वालिटी के साथ ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट की तरह में भी जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है आप लोगों को मिल जाएगा विद दिस एलईडी टेल लैम्प का सेटअप। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टेल टाड़ी काफ़ी खूबसूरत वाला मिलता है। दो यहाँ पर आप लोग को जो मडगार्ड या फिर टायर अगर ये आप लोग को मिल जाएगा 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। देन आप लोग को 230 mm ऑफ डिस्क ब्रेक, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रॉक्स गैस चार्ज सस्पेंशन जो है मोनोशॉक सस्पेंशन ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। देन सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को 805 mm तक का मिलता है। कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक है आप इसको आराम से चला पाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी ऊपर तो फाइबर है लेकिन अंदर एक्चुअल टैंक 12 लीटर का मेटालिक मिलेगा और अप टू 45 km आप लोग यहाँ पर माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 165 mm तक का यहाँ पर आसपास आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और वेट अगर आप लोग देखते हैं वही 152 153 किलोग्राम के आसपास ये भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लिप ऑन हैंडल बार जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड क्लियर स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर M के बटन, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है। टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड है। किल स्विच यहाँ पर मिल जाएगा। हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर वगैरह आप देख रहे हैं ये भी अगर आप राइड रिव्यू की वीडियो जो है चैनल पर जाकर चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी ये आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि आप लोगों को प्राइस यहाँ पर कितनी पे करनी होती है। अगर मैं आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं आप लोग को इसके अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर 1,58,994 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर आपको पे करना होता है। और अगर आप इसको EMI पे अवेल कराना चाहते हैं, अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास 50,893 रुपीज़ के आसपास अगर आप लोग यहाँ पर इसकी डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 1 साल की EMI पे जाने से आप लोगों को 10,084 रुपीज़ पे करना होगा। 2 साल की EMI पे जाने से 5,500 रुपीज़ एज EMI पर मंथ पे करनी होगी। 3 साल की EMI पे अगर आप जाते हैं यहाँ पर आप लोगों को 3,972 रुपीज़ पर मंथ आप लोगों को पे करना हो सकता है। बाकी बता दो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर टाटा कैपिटल के हिसाब से बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 9 से 10% के बीच में बताया। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटेगा और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो EMI बताया मैंने 1, 2, 3 साल तक के लिए वो भी घट जाएगी। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगी आपकी सिविल स्कोर पर।
और दोस्तों टॉप 5 160cc बाइक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामने आपके खड़ी है 2026 KTM ड्यूक 160 प्रो मॉडल। जी हाँ, अब अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ, बाकी एक बार की आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को वेव की का जो सेटअप है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे मैं की यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं स्प्लिट यहाँ पर हेडलैम्प पर DRL ये आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। एक बार अगर मैं यहाँ पर इग्निशन ऑन कर रहा हूँ तो ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का जो स्विच है ये भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऑपरेट आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर WP एपेक्स की ये जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 110 mm का ये जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल रहा है। डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है, स्विचेबल ABS का सेटअप, रियर स्विच आप ABS को ऑफ कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 320 mm का ये जो डिस्क है विद दिस रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इंजन देख रहे हैं तो 164.2cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग पावर देख रहे हैं 19 PS का मिल जाएगा 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को अंडरबिल एग्जॉस्ट मिलता है, आवाज़ भी आप लोग इसके सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी को ऑन कर देते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल लैम्प है कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल है। टायर अगर आप लोग को मिल रहा है 140 सेक्शन तक का आप लोग को यहाँ पर टायर जो है रेडियल वाला ये मिल जाएगा। 230 mm तक का आप लोग को डिस्क मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं गैस चार्ज ये जो मोनोशा सस्पेंशन का सेटअप है ये मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये जो स्प्लिट रिलीज फ्रेम है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर सीट देखते हैं तो स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल जाएगा। सीट हाइट 815 mm की है, थोड़ी ज़्यादा है, तो 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है तो यहाँ पर चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी टैंक आप लोगों को यहाँ पर 10 लीटर तक का मेटालिक मिल जाएगा। माइलेज आप 40 से 45 के MPL तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और ओवरऑल वेट 147 किलोग्राम का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो TFT डिस्प्ले है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो स्पीड ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग ब्लूटूथ को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। किल स्विच आप लोगों को मिला, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट ऑन मैंने आपको सुना दिया। बाकी ये अभी शोरूम पर जस्ट खड़ी है इसलिए यहाँ पर इसकी जो मिरर है इसको इंस्टॉल नहीं करा गया है। अब राइड रिव्यू का जो वीडियो है चैनल पर जाकर चेक करिएगा। राइड करते टाइम यहाँ पर रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी दे देती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस के बारे में, जो आप लोगों को यहाँ पर 2,20,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलने वाला है। अब अगर आप लोग इसको यहाँ पर EMI पे अवेल कराते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग यहाँ पर इसको 50,000 तक कर देते हैं, एक साल की अगर आप लोग EMI पर जाते हैं तो पर मंथ आप लोग को पे करना पड़ेगा 16,292 रुपीज़। 2 साल के EMI पर जाते हैं तो 8,875 रुपीज़। और 3 साल के EMI पर अगर आप चाहते हैं तो 6,423 रुपीज़ तक आपको पे करना हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को 8.5 से 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बताई है बजाज फिनांस के हिसाब से। ये थोड़ी कम भी हो सकता है, अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों की यहाँ पर जो सिविल स्कोर अगर अच्छी है तो। और दोस्तों टॉप 5 160cc बाइक्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामने आपकी खड़ी है, बजाज की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से आती है पल्सर N160। आप देख सकते हैं USD स्प्लिट सीट, डुअल चैनल ABS टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल लेकर आया हूँ। चीज़ें क्या क्या मिल रहा है एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो LED DRL है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करके बताऊँ तो यहाँ पर इसको आप ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप जो है रात के टाइम पे बेटर लाइट के लिए ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर USD मिल रहा है 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। देन आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का सेटअप मिल जाएगा। फ्रंट में आप लोगों को 300 mm तक का डिस्क विद दिस रिम का कैलिपर ये भी मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा वाला। यहाँ पर आप लोग को इंजन काउल के साथ यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये भी आपको मिलेगा। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 164.82cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को 16 PS तक की पावर 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ बिल्कुल मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। और यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फुटरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी सही है। और यहाँ पर आप लोग को अंडरबिल एग्जॉस्ट मिलता है, इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए।
कैसी लगी आप लोगों को आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। बाकी फ्रंट की तरह रिम भी आप लोग को एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और अगर इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये भी आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर टायर हगर के साथ 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 231 तक का यहाँ पर डिस्क ब्रेक, और आप लोग यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग के जो साड़ी गार्ड है, ओपन चेन सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर, 1 डाउन 4 अप, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 795 तक का सीट है, फिट सीट है, पुश्टिंग भी काफ़ी सही है, पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल जो ये भी आप लोगों को मिलेगा। और अगर आपकी हाइट 5'5" तक है तो आप इसको यूज़ भी कर पाते हैं। बाकी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर 14 लीटर का मेटालिक टैंक आप लोग को बिल्कुल मिलता है। माइलेज आप लोग अप टू 45 kmpl भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 153 किलोग्राम के आसपास आप लोग इसका जो वेट है ये भी मिल जाता है। क्लिप ऑन तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी वो फील आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ठीक है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। आप लोगों को यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है ये भी मिलेगा, और हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। किल स्विच, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया। बाकी यहाँ पर जो है आप लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा, और ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो स्पीड, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन के साथ साथ अगर आप लोग ब्लूटूथ के साथ इसको जोड़ते हैं तो टर्मिनेटर नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और रोड, रेन, ऑफ रोड, तीन आप लोगों को यहाँ पर जो ABS की मोड है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। राइड रिव्यू की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस कितनी पे करनी होगी। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल, अगर मैं आप लोगों को कोलकाता के हिसाब से अप्रॉक्स प्राइस बताऊं तो आप लोगों को 1,55,148 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। अब अगर आप इसको EMI पे अवेल कराना चाहते हैं, अगेन कहूँगा ये आप लोगों के सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है, लेकिन हाँ एक इंडिकेटेड अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बताऊँ 50,000 के हिसाब से अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, 1 साल EMI पर जाने से 9,110 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा, 2 साल के EMI पर जाने से 5,350 रुपीज़, 3 साल की EMI पे जाने से आप लोगों को 3,865 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर पे करना हो सकता है। ये जो EMI स्कीम मैंने आपको बताया टाटा कैपिटल के हिसाब से 9 से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। टॉप 5 160cc बाइक्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, सामने आपकी खड़ी है ऑल न्यू 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल वाली मॉडल। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की ऑन कर बताऊं तो यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप में DRL आपको जलता हुआ दिख रहा है। बाकी ऑटो इल्यूमिनेशन वाली सिस्टम है, तो बाहर की लाइट के हिसाब से अपने आप यहाँ पर ये जो हेडलैम्प अपने आप को ऑन या फिर ऑफ कर लेती है। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर भी मिलता है, तो रात के टाइम पे आप एक बेटर लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं 1000 लैम्प का सेटअप विद दिस फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर ये भी आपको मिलेगा। 180 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, डुअल चैनल ABS का सेटअप, KYB के यहाँ पर सस्पेंशन 37 mm वाली, साथ ही 276 mm तक का जो डिस्क है ये भी आप लोगों को मिलेगा। इंजन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 163cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर 16.9 PS की पावर और 14.6 Nm टॉर्क के साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसकी रियर में आप लोगों को पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिलेगा। LED टर्न इंडिकेटर फ्रंट की तरह, मडगार्ड आप लोगों को मिल रहा है। 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो कि रेडियल है ये भी आपको मिलेगा। 220 mm की यहाँ पर पेडल डिजाइन वाले डिस्क के साथ, और साथ ही 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन वाला जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल दिया है। सिंगल सीट है तो फैमिली के साथ राइड करने के लिए ये भी काफ़ी सही है, और सीट हाइट भी 8 तक का मिलता है। 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी इस बाइक को राइड करने के लिए। बाकी टैंक यहाँ पर भले ही फाइबर है, अंदर वाली टैंक मेटालिक है, और 12 लीटर तक का आपको मिलेगा। अप टू 45 kmpl तक माइलेज जो वो भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस है, और आप लोगों को ओवरऑल वेट 147.5 किलोग्राम तक का मिल जाएगा। हैंडल बार पहली जैसी ही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मीटर कंसोल में स्पीड, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और ड्रैग टाइमर जो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है या फिर जो क्रूज कंट्रोल है फॉर बेटर हाईवे राइड्स, ताकि आपको फटीग कम महसूस हो हाईवे राइड्स के दौरान, ये भी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। और यहाँ पर आप लोगों को रेन, देन रोड, और आप लोगों को स्पोर्ट 3 मोड जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल देखने मिल जाता है, जो आप लोग यहाँ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं तो अच्छा खासा रियर व्यू जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड करती है। मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर चीज़ें कंपनी आपको ऑफर क्या कर रही है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए तो 1,66,500 के आसपास आप लोग को यहाँ पर ये ऑन रोड देखने में मिल सकता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसको EMI पे अवेल कराना चाहते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक का डाउन पेमेंट कर देते हैं, कोटक महिंद्रा के हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताऊँ 9-9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल की EMI पे अगर आप लोग जाते हैं पर मंथ आप लोग को 11,800 के आसपास पे करनी होगी। 2 साल की EMI पे अगर आप जाते हैं 6,600 के आसपास पे करना होगा पर मंथ, और अगर आप 3 साल की EMI पर जाते हैं 4,850 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पर मंथ EMI पे करना हो सकता है। और अब मैं आप लोगों को जैसे हर बाइक में बता रहा हूँ, इसकी भी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ।
और दोस्तों अब टॉप 5 160cc बाइक्स की लिस्ट में नंबर 1 पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामने आपकी खड़ी है 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V। आप ये टीएफटी वाली कंसोल जो मॉडल है इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी देखिए टॉप मॉडल है और इसकी बहुत सारी और मॉडल आपको मिलेगी, लेकिन फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज सबको कंसिडर करके मैं आप लोगों के लिए टॉप मॉडल के हिसाब से ये बाइक नंबर 1 पर लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फीचर के बारे में बता दूँ। जैसे आप लोग की ऑन कर रहे हैं, डीआरएल जो आपको जलता हुआ दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन ऑन करेंगे, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को एलईडी टर्न इंडिकेटर का जो सेटअप है आप कुछ इस तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। यूएसडी का सेटअप आप लोग को मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये भी आपको मिलेगा। 270 mm तक का जो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी यूएसडी तो आप लोग को यहाँ पर गोल्डन कलर का मिल ही रहा है। इंजन के बारे में बात करने से पहले बता दूँ काफ़ी अच्छा वाला आपको क्रैश गार्ड मिल जाएगा और फाइबर की क्वालिटी यहाँ पर इंजन कॉल में भी अच्छा खासा मिलता है। 159.7cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजन जो है ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 4 वाल्व भी है, ऑयल कूल भी है, इसलिए मैं इसको एक नंबर पर रखने का ये भी कुछ कारण बनता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ड्यूक के बाद ड्यूक 160 का सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा 17.55 PS की पावर और 14.73 न्यूटन तक का टॉर्क। बाकी अर्बन, रेन और स्पोर्ट 3 मोड आप लोगों को मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क, अर्बन और रेन मोड में आप लोगों को परफॉर्मेंस घटाकर माइलेज ज़्यादा दिया जाता है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिया जाता है, वहाँ पर आपकी जो माइलेज है वो घटती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो ये भी मिल जाएगा और ट्रैफिक के दौरान बेटर यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज के लिए आप लोग को ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाता है। बाकी बात अगर हम लोग यहाँ पर इसके इंजन की कर रहे हैं तो जो एग्जॉस्ट साउंड है यहाँ पर बुलबअप एग्जॉस्ट, इसकी भी आप लोग सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोग एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। टेल लैम्प कुछ इस तरीके से मिलेगा, फ्रंट की तरह रेल में भी एलईडी टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो टेल टाइड ये मिल रहा है। टायर हगर है 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो भी रेडियल है ये आपको मिलेगा। 240 mm तक का पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क आपको मिलेगा और शोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर सीट आप देख रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल जो ये आपको मिलेगा। सिंगल सीट है तो फैमिली के साथ भी आप आराम से राइड कर पाएंगे। अगर आप लोग फाइबर क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा और सीट हाइट 800 के आसपास मिलता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी तो भी आप आराम से इसको राइड कर पाते हैं। ऊपर भले ही फाइबर दिख रहा हो, अंदर का टैंक मेटालिक है और 12 लीटर तक का आपको मिलता है। और अगर आप लोग अर्बन और रेन मोड में स्पेशली डालकर चला रहे हैं 40 से 45 kmpl तक जो माइलेज है ये भी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 180 mm तक का मिल जाएगा और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं 146 किलोग्राम के आसपास आपको मिलता है। हैंडल बार हाइड्रोफॉर्म स्ट्रेट हैंडल बार आपको मिलेगा और ऑलमोस्ट अपराइट बैठते हैं तो लॉन्ग राइड के लिए भी प्रेफरेबल है। स्पेस में भी कमी आपको या फिर पिलन को नहीं होने वाली है। एडजस्टेबल जो यहाँ पर ये क्लच और ब्रेक लीवर ये भी आपको मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए आई की बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न काफ़ी लाउड है। किल स्विच आपको मिलेगा। मोड चेंज करने के लिए बटन आपको मिल रहा है यहाँ पर। हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का स्विच, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना दिया। टीएफटी कंसोल आपको मिलता है। स्पीडो ओडो टैको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ मिलेगा। ब्लूटूथ से जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाते हैं। और अब मुद्दे के बारे में बात करते हैं, प्राइस आपको यहाँ पर कितनी पे करनी होगी। यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 1,66,000 के आसपास इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ये आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी EMI पे इसको अवेल करना चाहते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग 50,000 रुपये की कर देता है, 1 साल की EMI पे जाने से पर मंथ 11,398 रुपीज़ आप पे करेंगे। 2 साल की EMI पे जाने से 6,200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप पे करेंगे EMI में। और 3 साल की EMI पे अगर आप जाते हैं पर मंथ 4,520 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पे करते हैं। साथ ही ये भी बता दूं HDFC के हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पर करीबन 8.5 से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताइए। अगेन मैं कहूँगा सिविल स्कोर अच्छी है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी और आप लोगों को EMI जो इससे भी काफ़ी कम पे करना हो सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 5 मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च में पाया है टॉप 5 160cc सेगमेंट की बाइक क्या क्या हो सकती है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये 5 आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। और भी कई बाइक थी जैसे कि एक्सट्रीम 160 2 भी है या फिर SP 160 है और भी आप लोगों को बाइक मिलेगा। जैसे अपाचे में आप लोगों को 2 भी मिल जाता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जैसे मैं आप लोगों को इंट्रो में कह रहा था, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सबको यहाँ पर मद्देनजर मेरे लिस्ट में मैंने यहाँ पर जो रिसर्च करी है, जो मैंने यहाँ पर पाया है रिसर्च में, इस हिसाब से 5 टॉप मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये जो 160cc बाइक्स है ये मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आपके हिसाब से रैंकिंग दूसरी होनी चाहिए थी या फिर और कोई बाइक आप इस रैंक पे ऐड करना चाहेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।